Hello students, welcome to Puratan Saraswati Vidya Mandir Inter College E-classes. Myself सुनील शर्मा। आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स में आगे मे, माइट और विल का यूज। कल हमने स्टडी की थी कैन और कुड के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे मे, माइट और विल के बारे में। कल जो एक्सरसाइज दी थी लास्ट में, इसके लास्ट में उसकी आंसर शीट दी गई है। तो अब यही होगा कि जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी वो आप सॉल्व करें और नेक्स्ट डे आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। मे का यूज हम कहाँ करते हैं? तो जो मे होता है, मे मीन्स होता है सकना, या सकता है, सकती है, सकते हैं, और यही कैन की भी हिंदी होती है। लेकिन कैन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर हम कंफर्म होते हैं। मे का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पॉसिबिलिटी होती है सामान्य रूप से। तो मे में हम कंफर्म नहीं होते। जैसे इट मे रेन टुडे, तो मे रेन मीन्स वर्षा हो सकती है। टुडे आज वर्षा हो सकती है। ये क्या है? ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, पक्का नहीं है कि वर्षा होगी। ऐसा तो है नहीं कि हमारी इधर से बातचीत हुई हो और उन्होंने कह दिया कि सर आज 10 बजे बारिश होगी, तो फिर हम वहाँ विल का यूज करेंगे। इट विल रेन टुडे एट 10 AM। तो ध्यान रखें, जब पॉसिबिलिटी आती है तो मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? ये हम किसी दूसरे से क्या मांगते हैं? हम ये उससे मांगते हैं परमिशन। जैसे हम किसी के ऑफिस में बैठे हों, या मान लीजिए हम अपने ऑफिस में हैं और अपने सीनियर से पूछ रहे हैं, सर मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं श्रीमान जी? ये परमिशन है। अब मे का यूज क्यों किया? मे का यूज इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, संभावना है, पता नहीं है सर हमारे परमिशन दें या न दें। वो कह दें नो या वो कह दें यस। तो इस बात का ध्यान रखें, मे का यूज तभी करते हैं जब हम वहां कंफर्म नहीं होते। ही वर्क्स हार्ड सो दैट, ध्यान रखें, सो दैट ये एक कंजक्शन है, कनेक्टिव वर्ड है। सो दैट की हिंदी होती है ताकि या जिससे। तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में पास, वह मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके। तो ये पास होना क्या है? उसका उद्देश्य। ये आपका आता है क्लोज में, क्लोज है ये। और ये एडवर्ब क्लोज है, तो एडवर्ब क्लोज में इसका हम यूज करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, तो उसमें इसका यूज करते हैं। तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में पास। ध्यान रखें, यदि सब्जेक्ट के बाद में जो आपकी वर्ब है वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो पीछे मे आता है, और आगे अभी इसका पास्ट आएगा, पास्ट आता है तो यहाँ मे की जगह माइट कर देते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस मे आई हेल्प यू। इसका मतलब है कि वो हमें अपनी सेवाएं देना चाहता है, वो हमें अपनी जो सर्विस है वो ऑफर कर रहा है, सेवा देने के लिए हमें बोल रहा है। अब चाहे हम एक्सेप्ट करें या ना करें, वो कहे मे आई हेल्प यू, हम कह दें नो, और वो कह दे मे आई हेल्प यू, वो हम भी बोल दें यस, वाई नॉट। तो यहाँ पर पता नहीं है सामने वाले को कि हम उसकी सर्विस एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, इसलिए मे का यूज हुआ है। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए। ये सेंटेंस मे से स्टार्ट होते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये होता है विश, विश मीन्स होता है वरदान। या मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, लेकिन ये पक्का नहीं है क्या कह दिया तो उम्र लंबी होगी ही। लेकिन हाँ, मन में एक कामना होती है, मन में एक भावना होती है कि आपकी उम्र लंबी हो, अच्छी कामना। ये क्या है? वरदान है, आशीर्वाद है। मे यू गो टू हेल मीन्स अभिशाप, अभिशाप मीन्स होता है श्राप, कर्ज बोलते हैं इसको। तो किसी को जब हम बुरा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तब भी हम मे का यूज करते हैं। तो मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पर्पस के लिए, अपनी सेवाओं के लिए, वरदान के लिए और अभिशाप के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट, अब देखें माइट का यूज। अब माइट वाले में आप देखें कि यू माइट बिकेम ए डॉक्टर,
आप एक डॉक्टर बन सकते थे। ये क्या है संभावना। जैसे ही हमने किसी को देखा, वो जब भी देखो तो दवाइयों के बारे में सलाह देता रहता है, तो हम कहते हैं, हमने संभावना व्यक्त की कि भाई आप डॉक्टर बन सकते थे, हालांकि ये संभव नहीं है। तो तब ऐसा हम कह देते हैं, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। ये सेंटेंस अभी आपने मे में पढ़ा था। मे में वर्कड की जगह क्या था, वर्क्स, और माइट की जगह क्या था, मे। तो आगे यदि वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो पीछे मे आता है, और आगे वर्ब पास्ट की होगी तो पीछे माइट आता है। उसने कठिन परिश्रम किया सो दैट, ताकि वह पास हो सके। तो ये क्या है, आपका पर्पज है, उद्देश्य है उसका। तो इस पास होने के उद्देश्य से उसने पढ़ाई की थी। आई होप दैट मोहन माइट सक्सेड। आई होप, मुझे आशा है कि मोहन सफल हो सकता था। ये क्या है, हमारी कामना, मन की इच्छा। तो जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तब भी हम पास्ट में माइट का यूज कर देते हैं। यू माइट डू योर वर्क वेल। कोई व्यक्ति है, जैसे उसने अपना कोई काम किया और वो काम बहुत अच्छा है, और हमने उससे कहा अरे भाई आप ऐसा करते तो आपका वर्क और अच्छा हो सकता था। तो ये ऐसा बताता है कि हम उसे अपना सजेशन देना चाहते हैं, हम अपना सुझाव देना चाहते हैं उसे। तो ये सजेशन के लिए आता है, तभी हम माइट का यूज करते हैं। सजेशन मीन्स होता है सुझाव कहते हैं इसे। तो यू माइट डू योर वर्क वेल, आप अपने काम को और अच्छी तरह से कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका, सी आस्क्ड इफ सी माइट कम इन। उसने पूछा क्या वह अंदर आ सकती थी। तो ये पास्ट में है, तो उसने कहा मे आई कम इन। इसको सिंपल किया तो हो गया आई मे कम इन। आई को हमने सी के आंसर सी में कर दिया, मे का माइट कर दिया, तो सी माइट कम इन हो गया। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम मे का यूज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो मे को हम माइट में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका विल। विल मीन्स होता है गा गी गे। अब विल जो आता है, जैसे इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, देख लेना आज बारिश होगी। ये क्या है, ये है हमारा प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मीन्स होती है भविष्यवाणी। जो भविष्यवाणी होती है उसके लिए हम प्रेडिक्शन का यूज करते हैं। भविष्यवाणी। ऐसे तो इसे भविष्यवाणी कहते हैं। तो भविष्यवाणी में भी हम ऐसा ही कर देते हैं कि जो पहले से हम किसी चीज के बारे में कोई घोषणा कर दें कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, तो हम उसे कर देते हैं, भविष्यवाणी बोलते हैं इसे। तो इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी, मीन्स पक्का है, भविष्यवाणी पहले ही हो गई है। नेक्स्ट, विल यू गिव मी सम मनी प्लीज। क्या आप मुझे कुछ धन देंगे। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। विनती करने के लिए, हम प्रार्थना करने के लिए विल का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट, विल यू हैव डिनर विद अस। कि आप हमारे साथ भोजन करेंगे। जब भी हम कहीं किसी दावत वगैरह में जाते हैं और किसी दूसरे से कहते हैं क्या खाना खाओगे, आओ आज हमारे साथ खा लो, ये क्या है, ये हम उसे देना चाहते हैं इनविटेशन। तो उससे कहते हैं आओ खाना खाएं, लेट अस टेक डिनर, लेट अस हैव फूड। तो ये कर देते हैं। तो विल का यूज हम यहाँ पर आमंत्रण के रूप में कर रहे हैं, निमंत्रण के रूप में कर रहे हैं, आइए खाना खाइए। ही सेल डू हिज होमवर्क नाउ। अब ध्यान रखें, यहाँ ही के साथ विल आता है लेकिन हमने लगाया सेल। इस बात का आप ध्यान रखें, आई और वी के साथ सेल आता है और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज होता है। लेकिन जहां पर दृढ़ता हो, जहां पर
दृढ़ संकल्प हो, जहाँ पर दबाव हो, जहाँ पर प्रेशर हो, जहाँ पर अनिवार्यता हो, जहाँ बाध्यता हो, किसी पर काम करवाने का कोई प्रेशर हो, तो हम इन सबको उल्टा कर देते हैं। आई और वी के साथ हम विल कर देते हैं और शेष सभी के साथ सेल कर देते हैं। तो ही सेल डू इज होमवर्क नाउ। अब वह अपना होमवर्क करेगा, इसका मतलब क्या है, ये पक्का है, अब वो किसी की मानने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब भी ऐसा होता है कि आई वी के साथ विल आए और सभी के साथ सेल आए, तो वहां पर इन सभी चीजों का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द सन विल राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में निकलेगा। ये क्या है, ये है एक यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ है, यथार्थ सत्य है। तो इसके द्वारा हम यथार्थ सत्य को भी प्रकट करते हैं। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। ये क्या है, यह है मन की इच्छा, मन की कामना कि मैं आपकी मदद करूंगा। और ये आई के साथ विल आ गया, इसका मतलब ये है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इच्छा शक्ति है, पक्का बता रहा हूं मैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो हम प्रेडिक्शन के लिए रिक्वेस्ट, इनविटेशन, डिटर्मिनेशन, यूनिवर्सल ट्रुथ, विलिंगनेस, इसके लिए विल का यूज करते हैं। माइट का यूज पॉसिबिलिटी, पर्पस, वेस्ट, सजेशन और इनडायरेक्ट स्पीच इनमें करते हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ें। इसके बाद यह है एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको मे, माइट, विल, सेल का यूज करना है प्रॉपर वे में। किसमें क्या आएगा, इसका आंसर कल आपको मिलेगा। और कल जो आपको एक्सरसाइज दी थी उसकी आंसर शीट ये रही। इसमें पहले वाले में कैन लगा सकते हैं या कुड। जैसे यू कैन बाई दीज बुक्स, तुम इन किताबों को खरीद सकते हो। यू कुड बाई दीज बुक्स, तुम इन किताबों को खरीद सकते थे। तो इससे कोई पास्ट का या प्रेजेंट का सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए हम कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ही कैन लिफ्ट दिस हेवी बॉक्स विद ए लिटिल एफर्ट, या ही कुड लिफ्ट, इससे भी वह इस भारी संदूक को हल्के प्रयास में उठा सकता था। आई वाज सो ओल्ड, मैं इतना गरीब था, दैट आई कुड नॉट वॉक विदाउट ए स्टिक। ध्यान रखें यहाँ आगे वॉज आ गया है, पास्ट है, तो इसलिए पीछे यहाँ कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। नेक्स्ट वाले में यू कैन लीव योर ऑफिस ओनली आफ्टर 5 o'clock, तुम केवल 5 बजे के बाद ही अपना ऑफिस छोड़ सकते हो, तो प्रेजेंट में है तो कैन है। सी वर्क सो हार्ड सो दैट सी माइट अटेन गुड मार्क्स, यहाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ में होना चाहिए, माइट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखें आगे वर्क्स आया है, इसलिए यहाँ पर माइट की जगह मे का यूज होगा। इसमें मे आ जाएगा। तो मे आना चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ वर्क्स की जगह वर्कड होता तो फिर यहाँ पर माइट आता। नेक्स्ट है यू कुड कम हियर यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे आ गया है, इसलिए हम यहाँ पर कुड का यूज करेंगे। यहाँ कुड का यूज होगा, उसका नहीं होगा कैन का, क्योंकि पास्ट का सेंस दे रहा, पास्ट में कुड आता। कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, और कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, क्या आप मुझे वहां का रास्ता बता सकते थे। और वैसे तो यह है कि इसमें कैन ठीक है, कैन भी आता है, लेकिन कुड का यूज जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा है फॉर्मल वे में। कुड यू टेल मी द वे टू द स्टेशन प्लीज, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। तो कुड का यूज हम पोलाइट वे में करते हैं, बड़े ही हम्बल वे में करते हैं, विनती के लिए करते हैं, प्रार्थना के लिए करते हैं। द टीचर सेड, आगे सेड आया है इसलिए पीछे हमने कोड लगाया है। अगर यहाँ प्रेजेंट की हेल्पिंग जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में होती तो हम यहाँ वी के बाद कैन लगा देते हैं। तो ये हैं आपके सेंटेंसेस और इनको अच्छी तरह से पढ़ते चलें आप। थैंक यू।